जय श्री कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी और दशहरा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दशहरा पूजन करने के लिए दशहरा कैसे बनाया जाता है वह मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले घर के आंगन में या छत पर उस जगह को साफ कर लें या गोबर से लीप लें जहाँ पर आप दशहरा बनाने वाले हैं। दशहरा बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आज के समय में आपको गोबर ना मिले तो आप उसके लिए भी हल्दी या आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लीपने के बाद अब सबसे पहले हम चौक या रंगोली बनाएंगे। इसके लिए आप आटे या हल्दी का प्रयोग करें। दशहरा तिथि पर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इस उपलक्ष्य पर हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर दशहरा मनाया जाता है। इस मौके पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। साथ ही दशहरे के दिन भगवान श्री राम की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों दशहरे के दिन नीलकंठ का दर्शन करना शुभ होता है? आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। 10वीं तिथि को रावण का वध करने से पहले श्री राम ने समी के पेड़ की पूजा की थी। इस समय समी की पत्तियों को स्पर्श किया था। साथ ही नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे। इसके पश्चात भगवान श्री राम को रावण को परास्त करने में सहायता मिली थी। इस दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। अतः दशहरा के दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन बेहद शुभ माना जाता है। हालांकि रावण वध के लिए भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। इस पाप से प्रायश्चित के लिए भगवान श्री राम ने देवों के देव महादेव की कठिन तपस्या की। उस समय भगवान शिव ने नीलकंठ रूप में राम जी को दर्शन दिए थे। इसके पश्चात हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि यानी दशहरे को नीलकंठ पक्षी का दर्शन करना शुभ माना जाता है। नीलकंठ के दर्शन से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। दशहरा बनाने के लिए हम गोबर से इस तरह गोल आकृति में गोल शेप देंगे। यह हमें 10 की संख्या में बनाना है और फिर इन्हीं गोल आकृति के ऊपर 10 गोल आकृति और रखेंगे। इस तरह से हम दशहरा बनाएंगे। गांव तथा कस्बों में काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से दशहरा मनाया जाता है, लेकिन आजकल शहरों में यह प्रथा कम ही देखने को मिलती है। सबके यहाँ अलग अलग तरह से दशहरा रखा जाता है। हमारे यहाँ इसी तरह से रखते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। दशहरे के दिन वाहन पूजन एवं शास्त्र पूजन भी किया जाता है। कई घरों में तो जब तक पूजा नहीं हो जाती चाकू से सब्जी भी नहीं काट सकते। इस तरह से छोटी छोटी गोलाकृति बनाने के बाद हम इनके ऊपर फिर से 10 गोलाकृति बनाकर रखेंगे। इन 10 आकृति को रावण के 10 मुख के समान माना जाता है और इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। किसी भी पूजा में हमें गणपति जी की सर्वप्रथम पूजा करनी ही होती है, तो उसके लिए भी हम गोबर से गणपति जी बनाने के बाद बीच में स्थापित करेंगे और फिर पूजा वाले स्थान पर आप अपने अस्त्र शस्त्र भी रख लीजिए। और आज के दिन कलम तथा बही खाते की पूजा भी की जाती है। और दोस्तों, आप लोग ये जो देख रहे हैं सफ़ेद कद्दू, इसे श्वेतांक और पेठा भी बोला जाता है। हमारे यहाँ इसको काटा जाता है तलवार या छुरी से, उसको काटकर बलि दी जाती है। इसे रावण के वध के समान माना जाता है। इसमें नीचे साइड लकड़ी से 4 पैर बना लिए जाते हैं और फिर उसको इस तरह खड़ा करके उसको तलवार और चाकू से काटकर उसकी बलि दी जाती है। तो पूजा शुरू हो चुकी है। इस तरह से सारी तैयारी करने के बाद अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा अर्चना करेंगे। तो पूजा पाठ करने के लिए हम जितना कुछ भी पकवान बनाए वह कम ही होता है। तो आपने जो कुछ भी बनाया है, खीर पूड़ी या कोई भी मिष्ठान वगैरह, वह सब आप अर्पित कीजिए। सबसे पहले आप दीपक जलाइए और फिर पूजा
आरंभ कीजिए, क्योंकि किसी भी पूजा करने से पहले हमें दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आज के दिन वाहन पूजा की जाती है। वह क्यों की जाती है? दरअसल लंका विजय के बाद श्री राम ने उन सभी लोगों का आभार प्रकट किया जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साथ दिया था। फिर चाहे वह जड़ हो या चेतन, पशु हो या पक्षी, सभी के प्रति उन्होंने कृतज्ञता प्रकट की थी। श्री राम ने सभी जड़ चीजों के प्रति आभार प्रकट किया था। जड़ चीजों में उनके अस्त्र शस्त्र, रथ और सभी तरह के वाहन का भी उन्होंने आभार प्रकट किया, क्योंकि इनके बगैर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता था। वाहन की बात करें तो रथ, हाथी और अश्व सभी वाहन ही होते हैं। आज हम जो अपने वाहनों की पूजा करते हैं वह उसी रथ पूजन का पर्याय मात्र है। प्राचीन भारत में रथ पूजन, अश्व पूजन, शस्त्र पूजन कर परंपरा का निर्वाह किया जाता था। वर्तमान में इस परंपरा का स्वरूप परिवर्तित होकर वाहन पूजा के रूप में हमें दिखाई देता है। पूजा करने के बाद सबसे आखिर में इस सफ़ेद कद्दू यानी कि कुम्भड़े की बलि दी जाती है। इसे चाकू या तलवार से काटा जाता है और फिर इस तरह हमारी पूजा संपन्न होती है। ये देखिए, इस तरह से इसको काटा जाएगा, बीच में से दो भाग किए जाएंगे इसके। अब कुछ लोग जानना चाहेंगे कि इस कटे हुए कद्दू का क्या करना है हमें। तो इसे आपको स्वयं नहीं खाना है, आप इसे कहीं भी ऐसी जगह डालिए जहाँ पशु पक्षी आकर खा सकें। इस तरह पूजा करने के बाद आप वाहन पूजा कीजिए, शस्त्र पूजा कीजिए, फिर इसके बाद हमारी पूजा संपन्न होती है।